खबर नरसिंहपुर से है, जहां गत दिवस जन सुनवाई में शिकायतकर्ता लोचन सिंह लोधी द्वारा की गई शिकायत में बताया गया था कि उनकी पैतृक भूमि देवनगर पुराना तहसील गोटेगांव क्षेत्र में स्थित है, जो कि लाल सिंह लोधी द्वारा किसी अन्य विक्रेता से किराए पर भूमि पर निर्माण काम किया गया है। इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता लाल सिंह लोधी द्वारा मीडिया को बताते हुए कहा है कि लोचन सिंह द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वह गलत है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पिता भोपत सिंह लोधी ने जमुना प्रसाद कोरी को सन 1976 में जमीन बेच दी थी और वर्तमान में जो नक्शा काटा गया है वहां 3.5 एकड़ की जगह 2.5 एकड़ का कटा है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन लेकर कलेक्टर को 20 बार अवगत कराया गया, लेकिन आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल परसों के दिन यहाँ जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहा ग्राम देवनगर पुराना से लोचन सिंह लोधी आए थे। जैसे कि उन्होंने मेरे साथ जो बात कही है कि मैं उनकी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया है वो गलत है। उनकी जमीन तो पैतरों की तो थी, लेकिन आज नहीं है, वो पहले थी, क्योंकि उनके पिताजी ने स्वयं जमुना प्रसाद कोरी को सन 1976 में 2.5 एकड़ और सन 1978 में 1 एकड़ जमीन बेची है। इस तरह उन्होंने कुल मिला के 3.5 एकड़ जमीन बेची है, लेकिन उसका वर्तमान में नक्शा जो है जैसे बयाननामा में उल्लेख है चौहद्दी के हिसाब से तो नहीं कटा, विपरीत चौहद्दी के हिसाब से कटा, वो भी 3.5 एकड़ का नहीं 2.5 एकड़ का। तो उस जमीन पे जो लोकराम कोरी एवं उनके वारसानों का जैसा कब्जा था, जैसे बयाननामा चौहद्दी, उसी तरह से मैंने अपने बयाननामा में चौहद्दी दर्ज कराई है एवं मैंने उन्हीं के वारसानों से उस भूमि पे कब्जा पाया है और उनका कब्जा इस जमीन पे कभी नहीं रहा। उनके बेचने के बाद जमुना प्रसाद कोरी के वारसानों का कब्जा था, उसके बाद मेरा कब्जा। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को इस विषय में कम से कम 20 बार आवेदन देकर अवगत कराया है कि साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कृपया आप उसकी बिंदुवार जांच करें, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आवेदन उपलब्ध कराए हैं और उन आवेदनों को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आ भी गए, लेकिन उनके आवेदनों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल